तो हम दुनिया भर के यहाँ के कार्य करते रहे, फिर भी मन हमारा केंद्रित हो जाए तो ऐसा तीन काल में भी संभव नहीं। आत्मा की प्रसन्नता का कारण है अनुभव ज्ञान। पूर्व गठित विषयों को स्मृत दृढ़ करने का एक साधन है। आत्मा की प्रसन्नता का कारण अनुभव ज्ञान है और अनुभव से अपने को जो विषय अपन पढ़ते हैं या कहीं देखते हैं वो स्मृति में चले रहते हैं, क्योंकि जो अनुभव में उतार लेते हैं उनकी स्मृति बड़ी गहरी हो जाती है। और जिनकी स्मृति कमजोर है, जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, वह विषय को ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रख पाते हैं। कोई भी कार्य अगर विचार को किया जाता है उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। अगर अपन कार्य को चिंतन मनन करके उसका निर्णय लेते हैं, उसको गति देते हैं, तो निश्चित ही कार्य की सफलता मिलती है। पर अगर भावना में मन कोई कार्य कर लेते हैं, उस पर ज्यादा गहनता से विचार नहीं करते हैं, तो हो सकता है अपन उसमें असफल रह जाए, क्योंकि ज्यादातर जल्दीबाजी में काम करने वाले ही असफल देखे जाते हैं। बिना विचारे किए कोई भी कार्य करना स्वयं आपत्ति को मोल लेना है। वह कार्य कभी सफल नहीं हो सकता, अपितु सफल होने कार्य भी निष्फल हो जाते हैं, जिसमें अपन को दिखी है कि इसमें कब सफल हो जाएंगे, पर जल्दबाजी के कारण वो कार्य भी असफलता को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी में किया गया कार्य की स्थिति बिगड़ता है। कदाचित बिना विचारे कार्य सफल भी हो तो वह सुदृढ़ नहीं रह सकता। कभी कभार अगर कार्य करते हैं तो सफल तो हो जाता है, लेकिन वह कार्य ज्यादा देर तक टिकना नहीं है। कई लोग जल्दीबाजी में किसी व्यक्ति को समझते नहीं है और उससे रिश्ता कायम कर देते हैं, तो थोड़े दिन तक तो उसमें मिठास रहती है, पर थोड़े ही दिन बाद उसमें मिठास आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन व्यक्ति के विचार को समझे नहीं और बिना विचार समझे रिश्ता कायम करती है। जो भी व्यक्ति होता है, फर्स्ट में जो भी करना भी वह अंदर में चेष्टा वाला क्यों न हो, विपरीत चेष्टा वाला क्यों न हो, वो भी जुड़ने के लिए अपनी सरलता दिखा देता है। क्यों? जैसे आपने शर्त देखा होगा, सांप हमेशा जब भी चलता है गड़ा बिड़ाई चलता है, सीधा सांप कभी भी चलता हुआ आपने आज तक नहीं देखा। पर सड़क को जब अपने मामले में जाना होता है तो उस समय भी सीधा होना पड़ता है। इसलिए कहावत है कि गरज के समय में व्यक्ति गधे को भी बाप बना लेते हैं। ऐसी कहावत संसार में चलती है, क्योंकि काम निकालने के लिए हर व्यक्ति सरल लग जाता है, अपने विचार को मिलान करने लग जाता है। पर जब पास में बैठे होते हैं तो उनकी उदरता कभी छिप नहीं पाती, निश्चित ही उनकी उदरता सामने आ जाती है। इसलिए हमेशा जल्दबाजी में काम करने वाले धोखा खाते हैं और जो विचार को काम करते हैं वो निश्चित ही श्रेष्ठ होता है। इस प्राणी ने विचार को किए किंतु कल्याणकारी श्रेष्ठ विचार कभी नहीं किए। विचार का व्यक्ति पूरे 24 घंटा करता है, रात में सोते सोते भी उसको विचार आते रहते हैं, रात में भी ये कोई चैन नहीं है। पर कल्याणकारी हितकारी विचार जीवन में मार्गदर्शन मात्र के लिए आते हैं, कभी कभार आ पाते हैं और गलत व्यक्तियों की संगति के कारण, स्वार्थी व्यक्तियों की संगति के कारण, जो वही जीवों की संगति में बने रहते हैं, उनके वो सद विचार की निम्न विचारों में परिणत हो जाते हैं, यानी कि कष्टदायक हो जाते हैं सद विचार की। किस कारण? संगति के कारण। जैसे
गंदे पात्र में अगर आपने उत्तम वस्तु भी डाल दी तो वस्तु खराब हो जाती है। ऐसे ही अपने सही विचार भी गलत संगति के कारण गलत हो जाते हैं, इसलिए अपने को संगति सोच समझ कर करना चाहिए। इस ओर ध्यान नहीं दिया, वह जान कर है आत्म चित्त प्रति समय सद्विचारों में अपना चित्त लगाते हैं, करते हैं और करते रहना चाहिए, वही व्यक्ति इस संसार में पावन हो पाता है। इसलिए अपने हमेशा सद्विचार का अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास हर चीज के लिए जरूरी है। बिना अभ्यास के अपन कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं कि जो सैनिकों की भर्ती की जाती है सरकार के द्वारा, उनके लिए प्रतिदिन कोई कार्य नहीं होता है, उनको कभी कभार ही कार्य करते हैं। जब कोई घटना दुर्घटना हो जाती है या कोई स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाती है तभी उनको तैनात किया जाता है, पर फिर भी वो लोग प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। एक दिन में उनका ऐसा नहीं जाता है जिस दिन वो अभ्यास नहीं करते हैं। जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हैं उनको प्रतिदिन पहाड़ में चढ़ाया जाता है, और जो सामान्य शहरों सिटी में रहते हैं उनकी भी परेड प्रतिदिन होती है अपने सामान्य में देखते हैं। इसलिए अभ्यास को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति सद्विचार का अभ्यास करता रहेगा उसका मन निश्चित अपने कंट्रोल में हो जाता है कि अभ्यास में हर चीज सफल है। जब परम पूज्य राज्य की समझ विमल सागर जी महाराज की मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज की, मुनि विश्व सागर जी महाराज की। तो किसे पता चला कि नहीं पीते हैं? बात बिल्कुल सही है, इनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्योंकि भगवान माता का दूध नहीं पीते की सारी व्यवस्था देवलोक से होती है। जब तक वो जन्म होता है तो माता अपने अंगूठे को छूते हैं होता है। बाल बच्चे तीर्थंकर कैसे होते हैं? भाई कोई पूछे कि तुम्हारे तीर्थंकरों की क्या विशेषता है तो उसके बारे में अपन को जानकारी होना ही चाहिए। अगर कोई राम जी के बारे में से पूछ ले तो पूरी जानकारी दे देंगे उनको। चलो नहीं होगा, नहीं पूछ रहे हैं हम, ये पूछ रहे हैं कि तीर्थंकर का बालपन कैसा आचरण होता है, आचरण कैसा होता है तीर्थंकर भगवंतों का? तो शास्त्रों में आया है कि आप बताओ। नहीं आप मुझे तो चले आपसे पूछेंगे, हमें आप नजर आ गए आप तब आप ही बताओगे कि हम तो तब बताते हैं जब कोई इसके साथ साथ तीर्थंकर बालक जन्म से ही देश सैनिक होते हैं। देश सैनिक होते हैं कि हम के साथ ही आते हैं। चलो इनको इनाम दे दी जाए। पीछे बताएंगे पंचम काल में कौन सा चल रहा है? क्योंकि इसमें वही प्रश्न पूछा गया है। कल योग अपने साथ बैठा हो गया। चलो अब तुम्हें दादी बता दिया पीछे से इसलिए तब जो आप दान देते हैं उनकी कौन सी गति होती है? तीर्थंकर भगवान को जो दान देते हैं वह दान देने के बाद
कौन सी गति में जाते हैं? हाँ? और कौन बता रहे हैं? बताओ। वो भूमि में जाते हैं। और कौन बता रहे हैं? और कौन बता रहे हैं? हाँ? ठीक कर दो। चलो बहुत बढ़िया। हो गए 5 मिनट? उनकी जीभ टकराती नहीं है होठों से। नहीं, वो तो टकराते हैं। हाँ। तो कोई नहीं गूगल वालों से नहीं पूछेंगे भैया। कोई नहीं होते हैं से तुम निकाल दिया तो ये चीज में नहीं आती है। पांच व्यक्ति में 6 मिनट उनके 13.5 नंबर है। दीपा जी और थर्ड प्राइज है सीमा जैन, शोभित जैन, भगवानपुर आए। तीसरे में निशा जैन, संदीप जैन आए। निशा जैन, संदीप जैन। कविता जैन, सुशील जैन, भगवानपुर नहीं आए। पूनम जैन, उस्मानपुर गली नंबर 2। कुणाल जैन, उस्मानपुर। हो गए तीनों? हो गए तीन। बाकी इनको 7 नंबर का दे दिया जाए। चलो 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 सुनाने लगे। हाँ चलो देवाधिदेव भगवान श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य राष्ट्र विश्वनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जीवन
दुखी हो कर कोई, जो दिन दुखी हो कोई जग में, उसको तुम अपनाते हो। भोले भटके हर राही को सच्ची राह दिखाते हो। गीत तुम्हारे गाता गुरु आज धरा पे कण कण है। तन में अर्पण मन में अर्पण, जीवन तुम्हें समर्पण है। मेरी भक्ति डोर कभी भी गुरुवर टूट न पाएगी। दुनिया चाहे लूट भी जाए, भक्ति ना लूट पाएगी। भवों में भी साथ रहेगी, भक्ति मन का दर्पण है। तन में अर्पण मन में अर्पण, जीवन तुम्हें समर्पण है। बोल न जाना गुरुवर मुझको, मेरा सब कुछ अर्पण है। तन में अर्पण मन में अर्पण, जीवन तुम्हें समर्पण है। जो परम पूज्य राष्ट्र विश्वनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। अब दूसरा भजन रंजन वाला दीदी सुना रहे थे। आप लोगों ने सुनना चाहे तो नाम जैसे कि नंबर दिया जा सकता है। आपने तो जब तक
ब्रह्मचारी दुर्वर्णा झूठा जगे माया काल ब्रह्मचारी दुर्वर्णा झूठा जगे माया दुर्विराग के चरणों आकर दुर्विराग के चरणों आकर तेरा मन अपनाया गुरुवर हम सब उतारे कारी यारे ओ गुरुवर हम सब उतारे कारी चरणों में सारी सृष्टि गुरु चरणों में अभिनंदन करती है गुरुवर हम सब उतारे कारी यारे ओ गुरुवर हम सब उतारे कारी आरती करुणा सागर गुरु हमारे चरणों बलि बलि जाए करुणा सागर गुरु हमारे चरणों बलि बलि जाए जब तक मुक्ति मिले ना हमको जब तक मुक्ति मिले ना हमको हम तुमको पाए गुरुवर हम सब उतारे धारी आरे ओ गुरुवर हम सब उतारे धारी आरती वीतरागता गुरु की चर्या से नित चलती है वीतरागता गुरु की चर्या से नित चलती है चरणों में नत हो के साधना चरणों में नत हो के साधना अभिनंदन करती है गुरुवर हम सब उतारे धारी आरती ओ गुरुवर हम सब उतारे धारी आरती छोटे बाबा सिद्ध क्षेत्र आहार के आप कहाते छोटे बाबा सिद्ध क्षेत्र आहार के आप कहाते जो भी श्रद्धा से आता जो भी श्रद्धा से आता सबके कष्ट मिटाते गुरुवर हम सब उतारे धारी आरती ओ गुरुवर हम सब उतारे धारी आरती अतिशयकारी बाबा है ये जो भी चरणों आते अतिशयकारी बाबा है अपने मन की सभी मुरादें अपने मन की सभी मुरादें वो पूरी कर जाते गुरुवर हम सब उतारे धारी आरे ओ गुरु